Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द डार्क शैडोज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। उबर राइड्स ये काम ड्राइवर्स के लिए आसान नहीं। ड्राइवर्स को काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं जब वो ड्राइव करते हैं। कुछ वाक़यात काफ़ी फ़न होते हैं तो कुछ ड्राइवर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, जिनसे उन्हें हर रोज़ डील करना पड़ता है। मगर अगर कोई वाक़या हॉन्टेड हो तो इन सब से मुश्किल होता है। आप लोगों ने काफ़ी पुरअसरार कहानियाँ सुनी होंगी उबर राइड्स की। आइए मैं भी आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया से इंद्रजीत सिंह की है। तो इससे पहले कि हम आज की कहानी स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें नोटिफिकेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हाय, मेरा नाम है इंद्रजीत और ये है मेरी कहानी। ये एक सर्द अगस्त की रात थी जब मैंने फ़ैसला किया लेट नाइट उबर चलाऊं। मेरी फैमिली वेकेशंस पे इंडिया गई हुई थी और मैं घर में अकेला था। रात के सुकून में बाहर जाकर उबर चलाने का ख़याल रात के घंटों को भरने के लिए एक बेहतरीन तरीका लग रहा था और इसके साथ ही थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी कमाने का अच्छा ज़रिया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जो मेरी दुनिया को देखने के नज़रिए को और रात के अंधेरों में छुपी चीज़ों की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देगा। उबर की रिक्वेस्ट हिल्स में से एक एड्रेस से आई। ऐप ने मीगन का नाम डिस्प्ले किया, जिसकी प्रोफाइल पिक्चर कुछ अजीब सी थी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और पैसेंजर को पिक करने निकल गया। चांद गहरे बादलों की चादर में छुपा हुआ था और दरख्त पुराने मुहाफिजों की तरह ऊंचे ऊंचे थे। उनकी शाखें स्केलेटन की उंगलियों की तरह बाहर निकल रही थीं। जैसे ही मैं उस ठंडी चांदनी रात में ड्राइव कर रहा था तो उबर ऐप ने जो एड्रेस बताया वो बार बार शिफ्ट होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जीपीएस एड्रेस ट्रैक ही नहीं कर पा रहा हो। शुरू में मैंने इसे सिर्फ एक ग्लिच समझा, लेकिन एड्रेस बार बार तब्दील होता रहा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर सोचा कि शायद हिल्स की वजह से सही से सिग्नल ही नहीं आ रहे हों और मैं अपनी तनहा रात में एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए मोटिवेटेड तो था ही। एड्रेस तब्दील होता रहा और मुझे शहर से बाहर के कंट्री टाउन की तरफ लेकर जाने लगा। रोड तंग और सिमटा हुआ होता गया और रोशनी कम होती गई। जंगल के दरख्तों के लंबे, गहरे और खौफनाक साए मेरी कार के ऊपर आने लगे। ऐसा लगता था कि वो मेरी कार को पकड़ने के लिए उसके ऊपर आ रहे हों। हर मोड़ पर मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक अनजाने और सुनसान एरिया में खींचा जा रहा हूँ। एड्रेस को फॉलो करते करते आसपास की सराउंडिंग्स अजीब पुरअसरार हो गईं, अजीब खौफनाक हो गईं। रोड ख़त्म हो गया और कच्चा रास्ता शुरू हो गया जो अंधेरों में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ऊंचे दरख्त आसमान की रोशनी को रोक रहे थे और रास्ते को मज़ीद अंधेरे में डाल दिया था। मैं सोचने लगा कि मैंने इस अनजाने जंगल में आने का फ़ैसला ही क्यों किया। कार की हेडलाइट्स
अंधेरे को चीरते हुए सिर्फ मुरझाई हुई शाखें दिखा रही थीं, जो मुड़ी हुई ट्विस्टेड थीं, जिनसे माहौल और खौफनाक लगने लगा था। एक दबाव डालने वाली खामोशी आ गई। सिर्फ वक्फे वक्फे पर झाड़ियों में छुपे हुए जानवरों की हल्की हल्की हरकतों की आवाज़ें आती। इन अंधेरों में इंसानी ज़िंदगी का कोई निशान नहीं था। रास्ते पर कोई और गाड़ी भी नहीं थी और ये भी तसल्ली नहीं थी कि मैं इस दूर जंगल जैसी जगह में अकेला नहीं हूँ। आखिरकार उबर ऐप मुझे एक सुनसान जगह पर ले आई, जहाँ मैंने रोड के किनारे 2 लड़कियों को देखा। मैंने विंडो नीचे की और पूछा, क्या तुम मीगन हो? एक लड़की ने सर हिलाया। उनके चेहरे पीले और आंखों में अजीब डार्कनेस थी। वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गईं और मुझे महसूस हुआ कि कुछ अजीब है, लेकिन मैंने इस सुनसान जगह के माहौल का असर समझ के टाल दिया। जब मैं हिल्स की तरफ और आगे ड्राइव करने लगा, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। दोनों लड़कियां चुप थीं और कार में सिर्फ इंजन की आवाज़ आ रही थी। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनकी खामोशी बहुत अनसेटलिंग थी और मुझे ये महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत डिफरेंट है ये राइड। रास्ता और भी सुनसान होता चला गया और जंगल और गहरा होने लगा। मैंने लड़कियों पर एक नज़र डाली। उनके चेहरे बेजान थे और उनकी आंखें कार के बाहर कुछ देख रही थीं, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस खामोशी को और नहीं बर्दाश्त कर सका और मैंने पूछा, क्या तुम दोनों ठीक हो? मेरी आवाज़ में थोड़ी परेशानी थी। बैक सीट पर लड़की ने आहिस्ता से अपना चेहरा घुमाया और अपनी आंखें मेरी आंखों से मिलाईं। उसने हल्की सी पुरअसरार आवाज़ में कहा, हम कई साल पहले इन हिल्स में खो गए थे। हम आज भी अपने घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मेरे दिल की धड़कनें घबराहट से तेज़ हो गईं और मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने दूसरी लड़की की तरफ जल्दी से देखा और उसने भी अपना सर घुमाया और मुझे देखा। उसकी आंखें खोखली और दुख से भरी हुई थीं। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? हम भूत हैं, पहली लड़की ने बिल्कुल हल्की आवाज़ में कहा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमें हमारे घर का रास्ता दिखा दे। जब उस लड़की ने ये हॉन्टेड वर्ड्स कहे कि मैं भूत हूँ, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये वो चीज़ थी जो रात के इस पहर एक सुनसान जगह में कोई भी सुनना नहीं चाहता। लेकिन फिर वो अचानक से हंसी, पर उसकी हंसी में एक तंज था। मैंने भी उसकी हंसी के साथ अपनी हंसी मिलाई, ये सोचते हुए कि ये कोई बेकार सा मजाक करने की कोशिश हो। मैंने अपनी डर भरी हंसी में उससे पूछा, भूत? हाँ, ये अच्छा मजाक था। तो आज रात तुम दोनों कहाँ जा रही हो? दूसरी लड़की, जो पहले खामोश थी, आखिरकार बोली, पर उसकी आवाज़ अजीब हसरतों भरी थी। हम घर जा रहे हैं, उसने कहा। उसकी निगाहें अब भी मेरी कार की खिड़की के बाहर किसी चीज़ पर जमी थी, जो मैं नहीं देख सकता था। मैंने सर हिलाया कि शायद ये किसी किस्म का प्रैंक हो। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता कि ये सिर्फ 2 पैसेंजर्स का एक सुनसान रोड पर उनके ऊबर ड्राइवर को डराने का कोई प्लान है। जंगल का रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान होता चला गया, हर मोड़ के साथ और गहरा होता चला गया। मेरी हंसी आहिस्ता आहिस्ता फेड हो गई, जैसे जैसे सिचुएशन अजीब व गरीब होती चली गई और उन लड़कियों की खामोशी फिर से बढ़ गई। लड़कियों की सीरियसनेस, उनके बेजान चेहरे और रात का खौफनाक माहौल मुझे एक परेशान करने वाला एहसास दे रहा था कि शायद ये कोई मजाक नहीं है। जब हम मज़ीद इस सुनसान रास्ते पे चलते गए तो लड़कियों ने कुछ बातचीत शुरू की, जिसने मुझे मज़ीद बेचैन कर दिया। इनमें से एक ने नर्म मगर स्पूकी सी आवाज़ में पूछा, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा नाम क्या है?
मैं थोड़ा झिझका, फिर जवाब दिया, मैं इंद्रजीत हूँ। मैं एक आम सा ऊबर ड्राइवर हूँ और रात में इसलिए ऊबर चला रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ओवरसीज़ गई हुई है वेकेशंस पे। दूसरी लड़की मेरे करीब हुई। उसकी आंखें मेरी कार से बाहर किसी अनजान चीज़ पर टिकी हुई थी। क्या तुमने कभी कोई अजीब व गरीब अनयूजुअल चीज़ देखी है इंद्रजीत? शायद कुछ ऐसा जो बयान नहीं किया जा सके, उसने मुझसे पूछा। मैं थोड़ा अजीब सा हो गया कि ये गुफ्तगू का रुख किस तरफ जा रहा है और कहा, मैंने कुछ अजीब कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा जो मैं समझ नहीं सकता। उनकी मेरे एक्सपीरियंसेस में दिलचस्पी बढ़ने लगी और उन्होंने मज़ीद सवालात शुरू कर दिए। उन्होंने मुझसे सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में पूछना शुरू किया कि क्या मेरा कभी उनसे वास्ता पड़ा है, ज़िंदगी और मौत के बारे में, और उस थिन लाइन के बारे में जो ज़िंदगी और मौत के बीच में है। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम मरते हैं तो क्या होता है इंद्रजीत? उसकी आवाज़ में एक अजीब पुरस्कारियत थी। मैंने उन दोनों को रियर व्यू मिरर में देखा। मुझ में एक अजीब सी बेचैनी हो गई। मैंने उनसे कहा, मैं समझता हूँ कि हर कोई इसके बारे में अपनी खुद की राय रखता है। ये एक राज है ना? उनकी आंखें जैसे मेरी रूह में घुस रही हों। उनके चेहरे कार के अंदर की लाइट्स की धीमी सी रोशनी में पेल और उजाड़ दिखाई दे रहे थे। उनके सवाल मुझे अंदर जाके लगे। ऐसा लगता था जैसे कि वो ज़िंदगी और मौत की हुदूद को पार करना चाहती हूँ, मुझे उस हकीकत का मुकाबला करने पर मजबूर कर रही हों जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। जब लड़कियों ने ज़िंदगी और मौत के बारे में कन्वर्सेशन शुरू की तो मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ने लगी। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं बातचीत का रुख चेंज करके उनकी तरफ ले आऊं और थोड़ा सा माहौल को हल्का करूं और उनके इस गेम को उनकी ही तरफ पलट दूं। मैंने पूछा, तो क्या तुम दोनों का कभी भूतों या पैरानॉर्मल चीज़ों के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है? लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखें कार की कम रोशनी में अजीब सी चमक रही थी। फिर एक ने जवाब दिया, ओह, आप कह सकते हैं कि हमें अपने हिस्से के तजुर्बे हो चुके हैं। दोनों फिर से पुरस्कार तरीके से हंसने लगीं। उनकी आवाज़ें रात की अजीब और खौफनाक माहौल में गूंजने लगीं। मैं भी हंसने लगा और अपने जहन में यही ख्याल लाने की कोशिश करता रहा कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन हंसना आसान नहीं था। उनकी हंसी कार में एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर रही थी, रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल। ऐसा महसूस होता था जैसे कि वो मेरा मजाक बना रही हों और जिसमें मुझे मजबूरन उनका साथ देना पड़ रहा हो। उनकी हंसी के बावजूद कार का माहौल एक नाकाबिल तसव्वुर एहसास से भर गया था और मेरे अंदर ये एहसास बढ़ता जा रहा था कि उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये अजीब हंसी आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गई, जैसे उनके गेम्स का वक्त अब ख़त्म हो गया हो। पहली लड़की ने अपनी निगाहें मुझ पर डाली। उसकी आंखें अब एक गहरी उदासी से भरी हुई थीं। उसने कहा, यह सच है इंद्रजीत, हम तुम जैसे नहीं हैं। हम इन हिल्स में हज़ारों साल से भटक रहे हैं। उसकी आवाज़ अब अजीब भयानक सी हो गई थी। मैंने गहरी सांस ली। मेरा कन्फ्यूजन और डिसबिलीव अब खौफ में बदल गया था। मैंने पूछा, भटक रहे हैं? तुम क्या कह रही हो? दूसरी लड़की ने बात को कंटिन्यू किया। उसकी बातें ऐसे लग रही थीं जैसे पुरानी बातों को याद कर रही हो। उसने कहा, हम भी मुसाफिर थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत साल पहले हम इन पहाड़ों में आए, लेकिन रात के अंधेरे ने हमें पूरी तरह निगल लिया। हम वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। जिंदा दुनिया हमसे दूर हो गई और हम तब से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, घर की तरफ रास्ता तलाश कर रहे हैं। उनकी आवाज़ों में उनकी गमज़दा कहानी का बोझ था। उन्होंने बताया
कैसे वो इस घने जंगलों में गुम हो गए थे। अंधेरे ने उनके सेंसेस को सुन कर दिया था और कैसे वो अपने ग्रुप से जुदा हो गए थे और ज़िंदगी से फिर कभी नहीं मिल पाए। जब मैं उनकी कहानी सुन रहा था तो उनकी कहानी हैरत अंगेज तौर पर असली लग रही थी। रात का माहौल, सुनसान जंगल और उनकी आवाज़ों में पुरस्कारियत ने मुझे एक बेचैनी भरा यकीन दिला दिया था कि मैं अपनी कार को भटकती रूहों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम सदियों से घर तक पहुँचने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो इंद्रजीत? उनमें से एक ने मुझसे कहा। उनकी गुजारिश में बहुत हैबत थी। एक सवाल था जो ज़िंदगी और मौत की हुदूद को पार कर रहा था। मैं ना चाहते हुए इन रूहों की तलाश में शामिल हो गया था। ज़िंदगी और सुपरनैचुरल के दरमियान फंस गया था और मेरी तकदीर अब इनके साथ जुड़ गई थी जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। जब लड़कियों ने अपनी पुरानी कहानी बयान करना ख़त्म की तो उनके रवैये में एक हैरत अंगेज़ तब्दीली आई। उनके गमगीन चेहरे पे मुस्कुराहट आई और इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ समझता उन्होंने अचानक से हंसना शुरू कर दिया। ये वो पुरस्कार हंसी नहीं थी जो पहले थी, लेकिन इस हंसी में शरारत थी। मैंने सुकून का सांस लिया, सोचा कि शायद ये सब किसी बड़े प्रैंक का हिस्सा है जिसमें मुझे इस सुनसान रात में डराने का प्लान किया हुआ है। लड़कियों की हंसी बहुत असरदार थी। मैंने भी उनके साथ हंसना शुरू कर दिया। मेरी पहली बेचैनी अब एक अजीब सा मजाक लग रही थी। मेरे सफ़र ने एक अजीब मोड़ लिया। लड़कियों की हंसी ने पुरस्कार माहौल को थोड़ा ख़त्म तो कर दिया था, पर वो ज़्यादा देर तक के लिए नहीं था। जब हम घने जंगल के दरमियान से गुज़र रहे थे तो उन्होंने मुझे अचानक कार रोकने को कहा कि उनकी डेस्टिनेशन आ गई है। मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा। मैं काफ़ी पज़ल था। उबर ऐप अब भी हमें जंगल के और अंदर कहीं का एड्रेस बता रही थी। मैंने हैरत से कहा, आई एम सॉरी, लेकिन ऐप अब भी ये बता रहा है कि हमारा ड्रॉप ऑफ पॉइंट काफ़ी दूर है। क्या आप लोग श्योर हो कि यही वो जगह है? लड़कियों ने एक दूसरे पर नज़र डाली। उनके चेहरे बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। खामोशी फिर वापस आ गई, भारी और गहरी खामोशी, और वो बाहर अंधेरी रात को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि खुद जंगल हमारे सामने कुछ दिखाने के लिए इंतज़ार कर रहा था, कुछ जो सिर्फ वो देख सकती थी। उन्होंने बिल्कुल हल्की आवाज़ में कहा, ये है जहाँ हमें तुम्हें छोड़ना होगा इंद्रजीत। उनकी आवाज़ में फिर से बेचैनी लौट आई। मैं पूरी तरह से उलझ गया था और डरते हुए मैंने कार को इस अंधेरी रात और गहरे जंगल में साइड पे रोक दिया। मेरा इरादा था कि मैं उनको कहूँगा कि अब बहुत हो गया और इस मजाक को बंद कर दें और मेरे टाइम ज़ाय ना करें। लेकिन जब मैं उनको कन्फ्रंट करने के लिए उनकी तरफ मुड़ा तो मेरे अल्फाज मेरे हलक में फंस गए और मेरी आवाज़ बंद हो गई जैसे उसे मौत आ गई हो। मेरी सांसें रुक गईं जब मैंने उन लड़कियों की भयानक ट्रांसफॉर्मेशन देखी। जहाँ पर उनके चेहरे थे वो अब पूरी तरह से लंबी गर्दनों में तब्दील हो गए थे, जिनमें भयानक तौर पर इजाफा हो गया था। उनके सर लंबे उलझे हुए बालों में लिपटे हुए थे जो उनके चेहरे को छुपा रहे थे। उनके भयानक और खौफनाक जिस्म किसी भी लिबास से महरूम थे और उनकी जिल्द चांदनी रात में बिल्कुल पीली पड़ गई थी, जैसे कि किसी जानवर की हो। शौक और खौफ मुझ पर छा गया। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हुआ क्या है और ये मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये वो दो लड़कियां हैं ही नहीं जो मेरी गाड़ी में बैठी थीं, बल्कि कोई और चीज़ है, कोई भयानक चीज़ें जिनमें जिंदा लोगों के कोई आसार मौजूद ना हो। ये कोई आम मजाक नहीं था, कोई प्रैंक नहीं था। ये भयानक मंजर मैं जागते हुए देख रहा था। एक ऐसा सफ़र जिसका कोई सेंस नहीं बनता था, जिसमें तमाम रीजनिंग ख़त्म हो गई थी
और जिसने मुझे इस खौफनाक, गहरी और ना बयान किए जाने वाली वहशत में डाल दिया था। इस खौफ की हालत में मैंने बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं किया। मैंने कार का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और सुनसान रोड पे जाके गिर गया और अपनी कार को पीछे छोड़ दिया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मैंने चीखना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इस खौफनाक मंजर के बोझ की वजह से मुझे सांस नहीं आ रही थी और मैं अपना मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश कर रहा था। रात बिल्कुल काली थी और सिर्फ दूर दूर से रात के जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं जो घने जंगलों में गूंज रही थीं। मैं एक अनजान जगह पे फंस गया था जो घने जंगल के बीच में थी और आसपास और अंधेरों में घिरी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरफ मुड़ूं या किस तरफ जाऊं। घबराहट ने मुझे घेर लिया जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अनइंटेंशनली एक शैतानी दुनिया में कदम रख दिया है, एक जगह जहां हकीकत के आम कवानीन नहीं चलते। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे जब मैं उस तना रोड पे खड़ा था। मुझे नहीं पता था किस रास्ते पे जाऊं और जहां वो भयानक भूतनुमा चीज़ें मेरी नज़रों के सामने थीं। ये ख्याल कि मैं किसी भी आबादी से बहुत दूर था जहां ज़िंदगी और मौत आपस में मिल गए थे, ये वो खौफ था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं फंस चुका था और मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कैसे या कभी भी यहाँ से बचकर जा सकता हूँ या नहीं। मैं वहाँ पे बिल्कुल मफलूज खड़ा था। फिर मुझे पीछे से कार के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। मेरा दिल मेरे हलक में आ गया जब मैंने उन दो लड़कियों को या जो भी मखलूक थी उनको कार से निकलते हुए देखा। वो पूरी तरह से तब्दील हो गई थी और बहुत भयानक हो गई थी। उनकी गर्दन ऐसी लंबी हो गई थी कि अब वो भयानक, खौफनाक जानदार की तरह लग रही थी। उनके चेहरे लंबे, उलझे हुए, बिखरे हुए बालों में छुप गए थे जिससे मुझे उनके जिस्म बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। उनकी जिल्द बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी जैसे कि खून खुश्क हो गया हो। उनका जिस्म बरहना था और उनका चलना एक अजीब जानवरों की तरह था। चांद की मानी सी रोशनी में वो आधा इंसान और आधा कुछ और लग रही थी और उनकी लंबी गर्दन जिराफ की भयानक ऊंचाई की तरह लग रही थी। फिर अचानक के सांस रोक देने वाली चाल के साथ वो कार से दूर दौड़ गई और जंगलों के अंधेरों में गायब हो गई और उनकी हंसी रात में गूंजने लगी। मैं वहाँ अकेला कांपता हुआ उस तन्हा रोड पे खड़ा रह गया, बिल्कुल डिसबिलीव में कि क्या मैंने ये सच में देखा है। जिंदा और सुपरनैचुरल चीज़ों की बाउंड्रीज इस तरह मेरे सामने खुलेंगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने इस दुनिया की हकीकत से बाहर की चीज़ देखी थी जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी और वो जिराफ जैसी मखलूक मेरे दिल और दिमाग में बस गई थी। मेरी कार जो पहले राहत और सिक्योरिटी का जरिया थी, अब मुझे एक पोर्टल लग रही थी जो किसी अनजान दुनिया में खुलता हो। मैं जानता था कि मेरे पास इसमें दोबारा दाखिल होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह एहसास कि मैं इस जंगल में अभी भी उन मखलूकों में घिरा हुआ हूँ ज़्यादा खौफनाक था। मैं जल्दी से कार की तरफ भागा और कांपते हुए हाथों के साथ मैंने चाबी से खुद को अंदर बंद कर लिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन की आवाज़ ज़ोर से आई और मैंने एक्सेलरेटर दबाया और उस मनहूस जगह से अर्जेंसी के साथ निकल गया। आंसू अब भी मेरी आंखों से बह रहे थे और मैंने अपने एक करीबी दोस्त का नंबर डायल किया। मैंने उसे अपने ऊपर गुजरने वाला वाक़या बताया। मेरी आवाज़ खौफ से कँपा रही थी और मैं बेयकीनी में था जब मैं रात के अंधेरे में स्पीड से वहाँ से इस अंधेरी रात में जा रहा था। मेरे दोस्त ने मेरी बातें सुनी, मुझे कंफर्ट और तसल्ली दी और फिर मुझे अपने पास आने का कहा।
जब मैं आखिरकार शहर की रोशनियों की तरफ पहुंचा तो मुझे बहुत सुकून मिला। मैं बहुत रिलीव्ड था कि मैं अपने घर नहीं बल्कि अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि इस वाक़ये के बाद अपने घर में अकेले रहना नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।